अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल। किसी भी वायर की रेजिस्टेंस आर रास मुतनासिब होती है इसकी लंबाई के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और बिलक्स मुतनासिब होती है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। मसलन अगर आप तार लंबी ले लेंगे, ज़्यादा लंबाई वाली, तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जितनी मोटी तार होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसको इकट्ठा लिखें अगर प्रोपोर्शनल इक्वेशन की फॉर्म में, तो आर प्रोपोर्शनल एल, और इसी तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आर प्रोपोर्शनल 1/a, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको इकट्ठा कर लें, आर प्रोपोर्शनल एल बटा ए, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर आप ख़त्म करें तो इक्वल और कांस्टेंट लगता है, तो आर बराबर आ गया रो एल ओवर ए, वेयर रो इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। यहाँ पे रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और ये रेजिस्टिविटी या किसी भी मटेरियल की मखसूस रेजिस्टेंस कहलाती है। रिलेशन 1 इज़ नाउन एज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो इक्वेशन 1 है इसे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। फ्राम इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन 1 से रो की वैल्यू कैलकुलेट करें रेजिस्टिविटी की, तो रो बराबर आ जाएगा आर ए ओवर एल। इसमें अगर आप ए को 1 मीटर स्क्वायर दर्ज कर लें, एल को 1, तो ये रो बराबर हो जाएगा आर के। रो बराबर आर ज़रबे 1/1 या रो बराबर आर। देयरफॉर रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन ये बनी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि रेजिस्टिविटी किसी वायर की वो रेजिस्टेंस है जिस वायर की लंबाई 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कि किसी भी वायर की रेजिस्टेंस जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। इसके बाद यूनिट आ गया इसका। रेजिस्टिविटी का यूनिट है, ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओहम मीटर। आर ओहम का यूनिट है, उसके बाद ए है उसका मीटर स्क्वायर बटा एल है उसका मीटर, तो मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ओहम मीटर इसका यूनिट बनेगा। कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। कि रेजिस्टेंस का जो उल्ट होता है उसे कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस बराबर आ जाएगा 1/, रेजिस्टेंस के। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो है वो ओहम का इन्वर्स कर लिया उसने, मोहो MHO या सीमन होता है। और कंडक्टिविटी, दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो है वो कंडक्टिविटी कहलाता है, और कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा बराबर 1/रो के। ऐसा ही यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो है ओहम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स या मोहो मीटर इन्वर्स होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनों के एटमों के साथ टकराने की वजह से होती है। व्हेन अ कंडक्टर इज़ हीटेड, जब किसी कंडक्टर को गर्म करते हैं, इट्स एटम बिगन टू वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड, तो इसके एटम ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। सो द कोलिजन आर इंक्रीजेज, उससे कोलिजन ज़्यादा हो जाते हैं। दिस इंक्रीज द रेजिस्टेंस, देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज़ आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। ये इतना जो आप जो है ये इस बात का है कि और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके।